अगर आज मंगलवार को डोट दिल बहुत भारी है। अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। अगर ऐसा लग रहा है कि ईश्वर भी चुप हो गए हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है और यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने तब प्रार्थना की जब कोई रास्ता नहीं बचा था। और यह वही मंगलवार है जब आज भी चमत्कार होते हैं। 3 सेकंड का शांत पॉज। कहानी जब सब कुछ टूट चुका था। एक शहर था भीड़ से भरा हुआ, लेकिन उस भीड़ में एक इंसान बहुत अकेला था। उसका नाम सैमुएल था। सैमुएल ने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आते चले गए। पहले नौकरी गई, फिर घर में बीमारी आई, फिर कर्ज बढ़ता चला गया। रातें करवट बदलते बीतने लगीं, दिन डर के साथ गुजरने लगे। लोगों ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि सैमुएल भी धीरे धीरे यही मानने लगा। मंगलवार की वह रात, एक मंगलवार की रात, जब पूरा शहर सो रहा था, सैमुएल जाग रहा था। उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, कोई फोन उठाने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। वह जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहते रहे, और पहली बार उसने दिल से कहा, अगर तू सच में सुनता है तो आज सुन ले, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कहने को डोट कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कोई किताब नहीं खोली, कोई लंबा शब्द नहीं बोला, बस एक नाम लिया, यीशु। कुछ नहीं बदला, फिर भी सब बदल गया। उस रात कोई चमत्कार नहीं दिखा, न कोई रोशनी चमकी, न कोई आवाज आई, लेकिन कुछ बहुत गहरा बदल गया। उसका दिल, जो डर से भरा था, थोड़ा हल्का हो गया। उसी मंगलवार से उसने हर दिन बस इतना ही किया, नाम लिया, सांस ली और भरोसा रखा। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर जहां से उम्मीद नहीं थी, वहीं से रास्ता खुला। काम मिला, बीमारी में सुधार आया, और सबसे बड़ी बात, डर की जगह शांति ने ले ली। अब वही प्रार्थना आपके लिए। अब यह प्रार्थना कहानी नहीं है, अब यह प्रार्थना आपकी है। मंगलवार की बहुत लंबी, शक्तिशाली प्रार्थना। हे दया और करुणा से भरे प्रभु यीशु, आज मंगलवार को डोट यह आत्मा तेरे सामने खाली हाथ खड़ी है। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक टूटे हुए दिल की सच्ची पुकार है। जहां जीवन में डर ने घर बना लिया है, वहां तू अपना प्रकाश भेज दे। जहां चिंता नींद छीन चुकी है, वहां तू विश्राम दे दे। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। उसके साथ तू है। उसके आंसुओं को तू देख रहा है, उसकी खामोश पुकार तू सुन रहा है। शांति के लिए प्रार्थना। यीशु, मन के भीतर जो तूफान चल रहा है, आज उसे शांत कर दे। जो बातें बार बार दिमाग में घूमती हैं, उन्हें आज तेरे चरणों में रख दिया गया है। अब तू संभाल। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। आज मंगलवार को डोट इस व्यक्ति के घर पर तेरी सुरक्षा की दीवार खड़ी हो। हर बुरी सोच, हर नकारात्मक योजना, हर भय आज वहीं रुक जाए। आशा के लिए प्रार्थना।
जहां अंधकार बहुत गहरा लग रहा है वहां एक छोटी सी आशा आज जगा दे, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी भी पूरे अंधेरे को डोट चीर सकती है। समय बीतता है और अक्सर ऐसा होता है कि प्रार्थना के बाद भी कुछ दिन तक कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सैमुएल के साथ भी यही हुआ। काम मिला था लेकिन स्थिर नहीं था। बीमारी में सुधार था लेकिन पूरी चंगाई नहीं। और मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या सच में सुना गया? लेकिन हर मंगलवार वह फिर झुकता, फिर नाम लेता, फिर भरोसा रखता, क्योंकि उसने समझ लिया था विश्वास का मतलब तुरंत बदलना नहीं बल्कि टिके रहना है। वह मंगलवार जिसने सब बदल दिया। एक और मंगलवार आया। साधारण सा दिन, कोई खास उम्मीद नहीं, लेकिन उसी दिन एक ऐसा फोन आया जिसकी कल्पना भी नहीं थी। पुरानी जगह से नया मौका, बेहतर शर्तें, सम्मान के साथ। उसी शाम डॉक्टर की रिपोर्ट आई। जो डर था वह नहीं था। और उस रात सैमुएल ने पहली बार डर के बिना नींद ली। वह बोला नहीं, बस रोया, क्योंकि जब चमत्कार होता है तो शब्द नहीं बचते। अब प्रार्थना और गहराई में। अब यह प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं है, यह समर्पण है। मंगलवार की निरंतर चलने वाली प्रार्थना, कॉन्टिन्यूएशन। हे प्रभु यीशु, तू जानता है कि विश्वास रखना हमारे लिए कितना कठिन हो जाता है जब जवाब देर से आते हैं। आज तू यह सिखा दे कि चुप्पी का मतलब ना नहीं होता। आज इस हृदय को डोट धैर्य से भर दे। धैर्य के लिए प्रार्थना। जहां मन जल्दी हार मान लेता है वहां तू ठहराव दे। जहां सोच कहती है अब बस, वहां तू कहे थोड़ा और, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता, तू सही समय पर करता है। अधूरे दर्द के लिए प्रार्थना। जो दर्द किसी को बताया नहीं गया, जो आंसू अकेले में गिरे, आज तू उन्हें अनदेखा मत कर। उन हर एक आह को डोट तू अपने हाथों में उठा। रात की बेचैनी के लिए प्रार्थना। जिनकी रातें नींद के बिना कटती हैं, जिनका मन रात में सबसे ज्यादा डरता है, आज तू उनके पास बैठ जा। तेरी उपस्थिति नींद बन जाए। नई शुरुआत के लिए प्रार्थना। हर सुबह डर के साथ नहीं, आशा के साथ आए। हर दिन बोझ की तरह नहीं, उपहार की तरह मिले। आज से नई शुरुआत तेरे नाम से हो। घर और परिवार के लिए प्रार्थना। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर घर में तेरी शांति उतरे। जहां कलह है वहां समझ दे। जहां दूरी है वहां मेल करा। विश्वास की और गहरी घोषणा आज फिर कहा जाता है। हालात चाहे जैसे हों, विश्वास नहीं टूटेगा। रास्ता चाहे न दिखे, चलना नहीं रुकेगा, क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। शांत समापन, लॉन्ग पॉज फ्रेंडली। अगर यह प्रार्थना लंबी लग रही है तो यह इसलिए क्योंकि दिल का दर्द छोटा नहीं होता। आज मंगलवार को डोट जो यहां तक सुन पाया है वह खाली नहीं जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक होगा। शायद आज नहीं, लेकिन तय है, क्योंकि जिसे पुकारा गया है वह आज भी उत्तर देता है। आमीन।